कि हमारी जो हालात हैं, इस समय स्क्वाड्रन की संख्या जो है 1965 से भी नीचे चली गई है। कल भी मैंने एक ऐसी खबर देखी एक टेलीविजन न्यूज पे कि भारत की शक्ति, मिलिट्री शक्ति अभेद्य है, अजेय है। पाकिस्तान और चाइना चाइना दोनों थर-थर कांपते हैं। इस किस्म की जो टैगलाइंस होती हैं वो हमेशा एक फॉल्स इंप्रेशन पेश करती है और आपको स्थितियां नहीं बताती हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। जमीन पर हमारे हालात किस कदर बुरे हैं और कंडीशंस इतनी बुरी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। भारत के दो अगर दुश्मन है तो उसमें चीन और पाकिस्तान है कि अगर जंग होती है तो फिर जो हमारे पास है हम उससे ही लड़ेंगे। ये एक ऐसी मजबूरी को व्यक्त कर रही है जहां पर एक व्यथा है, दुख है, पेन है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं लड़ने वाला। न्यूक्लियर सबमरीन खरीद लिया भैया, खरीदी वरीदी कुछ नहीं है। दोनों न्यूक्लियर सबमरीन आपकी आएंगी आज से 20 साल के बाद, जो बनेंगी 25 साल के बाद आएंगी। आज से पहले नहीं आने वाली है और चीन थर थर कांप रहा है। भैया चीन के पास ऑलरेडी 11-12 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, तो हम मुकाबला किससे कर रहे हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को भी मिलने जा रही है, चाइना देने जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है उन्होंने कुछ बात कही थी कि हमारी जो हालात है, इस समय स्क्वाड्रन की संख्या जो है 1965 से भी नीचे चली गई है। उस पर हो सकता है कि उन्हें काफी डांट भी पड़ी हो। कल भी मैंने एक ऐसी खबर देखी एक टेलीविजन न्यूज पे कि भारत की शक्ति, मिलिट्री शक्ति अभेद्य है, अजेय है। पाकिस्तान और चाइना चाइना दोनों थर थर कांपते हैं। इस किस्म की जो टैगलाइंस होती हैं वो हमेशा एक फॉल्स इंप्रेशन पेश करती है और आपको स्थितियां नहीं बताती हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। जमीन पर हमारे हालात किस कदर बुरे हैं और कंडीशंस इतनी बुरी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी डिफेंस फोर्सेस ट्रिपल क्यों हो गई है। आप वो सारी अनाउंसमेंट मत के जाइए कि भारत ने 80,000 करोड़ के ड्रोन और 2 न्यूक्लियर सबमरीन खरीद लिया। भैया खरीदी वरीदी कुछ नहीं है। दोनों न्यूक्लियर सबमरीन आपकी आएंगी आज से 20 साल के बाद, जो बनेंगी 25 साल के बाद आएंगी। आज से पहले नहीं आने वाली है। दुनिया समझ रही कि वो आ गई है और चीन थर थर कांप रहा है। भैया चीन के पास ऑलरेडी 11-12 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, तो हम मुकाबला किससे कर रहे हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को भी मिलने जा रही है, चाइना देने जा रहा है। तो सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, नेवी और आर्मी को भी ट्रिपल कर दिया गया है और अग्निवीर के साथ जो फौज थी वो भी खत्म कर दी गई है। तो शॉर्टेज ऑफ 2 लाख की हमारी ऑलरेडी आर्मी के अंदर इस टाइम फौजों की है। अब भारत के दो अगर दुश्मन है तो उसमें चीन और पाकिस्तान है और खासतौर से एयरफोर्स चीफ का यह कहना कि अगर जंग होती है तो फिर जो हमारे पास है हम उससे ही लड़ेंगे। ये एक ऐसी मजबूरी को व्यक्त कर रही है जहां पर एक व्यथा है, दुख है, पेन है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं लड़ने वाला। लेकिन जिस मशीन के पीछे इंसान बैठता है पायलट होने के तौर पर, वो मशीन भी तो आला दर्जे की होनी चाहिए। कबाड़ मशीनों को लेकर आप दुश्मन से फाइट नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान में जहां कहा गया था कि भारत के सभी एयरक्राफ्ट वापस आ गए जो मिराज 2000 आक्रमण करने गए थे, लेकिन उसी सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर हमारा एक मिग 21 भी तो क्रैश हुआ था, पाकिस्तान ने मार गिराया था। और हमारे जो उस समय जो उसमें पायलट थे अभिनंदन जी, वो पाकिस्तान के अंदर लैंड किए थे और फिर कैसे उनको इमरान की सरकार ने वापस किया था, ये भी एक स्टोरी है। तो उसके साथ हमारा एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था वहां पर। तो ये सब कुछ हुआ है वहां पर, लेकिन हमारी स्टोरी कुछ और कहती है कि जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हमारे स्क्वाड्रन जो 42 होने चाहिए थे वो इस समय 31 अवेलेबल है, 31 अवेलेबल है। चलिए ठीक है, लेकिन इन एक्चुअलिटी कितने हैं? अब इस 31 की संख्या के अंदर 2 मिग 21 के स्क्वाड्रन हैं जिनको जानबूझकर अभी तक रिटायर नहीं किया गया, लेकिन वो खड़े हैं। एक किस्म से कहा जाए तो वो मिग 21 जो है वो नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल इसलिए है 1960 की कार क्या आप अपने सड़क के ऊपर दौड़ा सकते हैं? ये प्रश्न एक बार एक और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कही थी, कुछ कई साल पहले की बात है कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब उन्होंने प्रश्न पूछा था प्रेस के लोगों से, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 1960 की कार आज भी चलाते हैं? तो उन सब ने कहा था कि नहीं, अब कोई भी नहीं चलाता, कौन चलाएगा? तो तब उन्होंने कहा था कि 1960 का मिग 21 हम आज भी उड़ा रहे हैं और कैसे उड़ा रहे हैं ये हम ही जानते हैं साहब। अब ये जो 2 मिग 21 के स्क्वाड्रन हैं, बेसिकली ये किसी काम के नहीं है और 400 क्रैश इसके अब तक हो चुके हैं मिग 21 के। इसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। एक और फैक्ट पे आते हैं कि हमारे पास ऑर्डर दिए थे 2018 में कि हम तेजस को उड़ाएंगे। असली असली मसला यहां फंसता है आके। 86 मल्टी रोल तेजस ऑर्डर किए गए थे 2018 में और कहा गया था कि फिर वही फैक्ट लाइन आई थी गोदी मीडिया की, चाइना थर थर कांपेगा, पाकिस्तान थर थर कांपेगा। कांप रहे हैं, आज तक कांप रहे हैं, उनके पैर भी कांप रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं। एक एयरक्राफ्ट आज तक डिलीवर नहीं हुआ है। उन 86 में से एक तेजस आज तक डिलीवर नहीं हुआ। क्यों? उनके पास इंजन नहीं है। इंजन कौन देगा? जनरल इलेक्ट्रिक देगा। जनरल इलेक्ट्रिक इंजन नहीं देता। क्यों? कहता है मेरे पास टाइटेनियम नहीं है। टाइटेनियम क्यों नहीं है? क्योंकि रूस पे सैंक्शन है। पाकिस्तान के पास सिस्टम J-17 और J-20 है जो कि 4.5 और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है जो उनको चाइना से मिले हैं और अब उनको स्टेल्थ बॉम्बर मिलने जा रहा है चाइना से भी और टर्की से भी। इंडिया के पास सिर्फ एक राफेल है जो 4.5 जनरेशन का फाइटर है और वो सिर्फ 36 है टोटल मिला के। चाइना की स्ट्रेंथ इंडिया से कम से कम तो 5 से 6 गुना फाइटर एयरक्राफ्ट की है जो कि रियल टाइम है। अगर इंडिया के पास सपोज करो 500 फाइटर हैं, 400 फाइटर पेपर के ऊपर 400 है, बाकी उड़ने वाले उतने भी नहीं है, तो उनके पास कम से कम 2000 फाइटर है चाइना के पास। तो आप कैसे मुकाबला करोगे? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना is said to be ready with the J-31 stealth fighter also.
अब इन एक्चुअल सेंस जो है आपके जो वॉर के जो घोड़े हैं जो लड़ेंगे वो सिर्फ राफेल है और मिराज है, बस दैट्स ऑल। आपकी यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। मिराज अवेलेबल नहीं है, तो इंडिया की एयरफोर्स जो है थोड़ी सी बैड शेप के अंदर इस टाइम, ये अच्छी शेप नहीं है। अगर आप 24-25 साल के अंदर सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट राफेल के इंडक्ट कर पाए और पूछे मोदी जी से जो 126 राफेल का ऑर्डर था मनमोहन सिंह का, भैया कैंसिल क्यों किया आपने? भैया जी किसी को ऑर्डर देना था, कमीशन खानी थी, बहुत कुछ करना था, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, सुप्रीम कोर्ट भी सुनने को तैयार नहीं है, न्यायपालिका सरकार के साथ खड़ी है, आप क्या करोगे अल्टीमेटली? कुछ आपको फोटोग्राफी दिखा देते हैं यहाँ पर, लेकिन एक कुछ डिटेल और भी है कि 35 स्क्वाड्रन तो 2013 में थे, यानी कि मोदी जी के अब 31 रह गए, 4 स्क्वाड्रन तो मोदी जी के टाइम में डाउन ऐसे ही। तो गाइस जैसा कि आपने सुना, जीडी बख्शी साहब एंड गौरव आर्या जो है वो जब भी उठते हैं सुबह उनकी एक रोना होता है कि भाई पाकिस्तान पे कब हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ये हो गया, पाकिस्तान के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बट जब असलियत सामने आती है तो पता चलता है कि जो जीडी बख्शी साहब या गौरव आर्या साहब जो हैं वो उनका जो मतलब खुद धोती खुलती है तो पता चलता है कि वो खुद इतने कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी आर्मी और उनकी नेवी और उनकी एयरफोर्स इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उनके ये इस तरह के जो एनालिस्ट होते हैं एनालाइज करते हैं और वो बताते हैं कि भाई असलियत में क्या है। ये टू फ्रंट वॉर लड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब बताते हैं कि टू फ्रंट वॉर भी लड़ सकते हैं, बट इनमें हिम्मत वन फ्रंट की भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान के साथ भी अगर ये वॉर करें तो जैसा कि उन्होंने बताया कि हमने मतलब जो था वो इनका जहाज़ गिराया था, उसके बारे में बता रहे थे।